एक बार 4 मित्र थे, परस्पर में बहुत अच्छा प्रेम था, लकड़ियां काटते और लकड़ियों के द्वारा अपने जीवन निर्वाह के साधन वे उपलब्ध कर लेते। एक बार चारों मित्र एक उद्यान में सैर करने के लिए गए। सोचा कि हम आसपास से जो लकड़ियां हैं उन्हें बीन कर लेकर आ जाएं। तो सबने यह निश्चय कर लिया कि ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ रह जाएगा और हम 3 जन बाहर चले जाएंगे, इधर उधर से देख करके लकड़ियां बीन कर लेके आ जाएंगे। और जब वो तीनों मित्र जा रहे थे तो ये मित्र जो जिसको स्थान पर छोड़ा था उसको उन्होंने कहा था कि देखो यहाँ लकड़ियां पड़ी है, खाना बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होगी, तो इन लकड़ियों को जला करके तुम आग पैदा कर सकते हो और फिर तुम्हारा खाना आसानी से बन जाएगा। तीनों मित्र यह हिदायत देकर चले गए लकड़ियां बीनने के लिए। और इधर यह जो मित्र था जिसे कुक का काम सौंपा गया था, खाना बनाने का काम सौंपा गया था, उसने सोचा मुझे मेरा कार्य करना चाहिए। उसने इधर उधर लकड़ियों को देखा, बताया गया था वहां पर गया, जाकर के लकड़ियों को इकट्ठा करके लेके आया और अब आग जलाने के लिए उन लकड़ियों को तोड़ रहा है। एक लकड़ी के 2 टुकड़े किए, लेकिन उसके माचिस भी लगाई, किंतु उससे तो आग नहीं निकल रही है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा मित्र आएंगे मुझे उपालंब देंगे, पर मैं क्या करूं, लकड़ियों से आग ही नहीं निकल रही है, लकड़ियां आग पकड़ ही नहीं रही है। तो गुस्से में आकर के उसने उन लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बावजूद इसके आग नहीं निकली। अब वो क्या करे, और आग के बिना खाना पकाना भी उसके लिए संभव नहीं था। उसने उपाय के बारे में चिंतन किया, कोई उपाय उसे दिखाई नहीं दिया। और उपाय दिखाई न देने के कारण सोचा टाइम ही बर्बाद कर रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं नींद लेकर फ्रेश हो जाऊं। पास में ही एक छोटा कक्ष था, उस कक्ष में चला गया। चूंकि वह भी थका हुआ था, चलते चलते आए थे, और थकान के कारण जैसे ही वह सोया, सोते ही उसे तो वहां नींद आ गई। इतनी गहरी नींद में वो चला गया। और उधर वे तीनों मित्र कितनी दूरी पर गए और लकड़ियों के अनेक गट्ठर बनाकर लेकर आए, क्योंकि उनकी जीविका का मात्र साधन ही ये लकड़ियों के गट्ठर ही थे। तो तीनों लकड़ियों के अनेक गट्ठर अपने सिर पर रख कर लेकर आए और आकर के देखा वह मित्र उन्हें दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखा, पास में ही वो जो कक्ष था, कक्ष में गए और कक्ष में देखा वह तो आराम से लेटा हुआ है और इतनी तेज नींद ले रहा है, इतनी आवाज आ रही है उसके नींद को। तो अब उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि इसको हम छोड़ तो इसलिए गए थे कि वह हमारे लिए खाना बनाया हुआ तैयार रखेगा, हम थके हुए आएंगे और आते ही हमें भोजन उपलब्ध हो जाएगा, पर यह तो बड़ा निकम्मा निकला, इसने तो खाना बनाया ही नहीं और ये तो आराम से सो रहा है। उसको गुस्से में आकर के झकझोरा और झकझोरते ही उसकी आंख खुली और खुलते ही वो मित्र उस पर बरस पड़े। क्या तुमको हमने इसलिए छोड़ा था कि तुम आराम से कक्ष में सोकर के नींद लो? हमने तुमको हिदायत दी थी, कहा था कि तुम खाना बना करके तैयार रखना और हम जब लकड़ियों के गट्ठर लेकर आएंगे तो खाना खा करके फिर हम रवाना हो जाएंगे। अब वो बेचारा क्या कहता, उसने कहा आपने मुझे जो लकड़ियां बताई वो लकड़ियां ईंधन पकड़ ही नहीं रही है, आग पकड़ ही नहीं रही है। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया, उसके 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करने के बाद में टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन ईंधन हमें उपलब्ध ही नहीं हुआ। वो तीनों मित्र अपने सिर पर हाथ धरकर रह गए। कैसा अज्ञानी मूढ़ मित्र हमें मिला है, इसे पता नहीं है कि ये लकड़ी सामान्य लकड़ी नहीं है, यह लकड़ी अरणी की लकड़ी है और अरणी की लकड़ी को में आग, माचिस से आग लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उस अग्नि से यदि हमें आग निकालनी है तो उसको हमें रगड़ना होगा
और रगड़ करके आप उससे आग पैदा कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने कार्यों का संचालन भी कर सकते हैं। किंतु वह व्यक्ति तो नहीं जान रहा था कि उस लकड़ी से आग निकालने का उपाय क्या है, उसे उसका ज्ञान भी नहीं था। और जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तो वह स्वयं भी अंधेरे में रहता है, वह स्वयं के लिए भी बहुत हितकारी कार्य नहीं कर सकता और न वह दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। वह लकड़हारा अज्ञानी था, लकड़ियां उसके पास में थी, किंतु उसे ये पता नहीं था कि इन लकड़ियों से मैं आग कैसे प्राप्त करूं। अरण्य तो अरण्य की लकड़ी की क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, वो तो मुझे समझना होगा और उसको समझने के बाद तुम उनसे आग निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। तो अज्ञानता है वह कहीं पर भी अच्छी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह परिवार का क्षेत्र हो या चाहे वह अध्ययन का क्षेत्र हो। हमें आगे